गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड तक पढ़ लिया था और वो रेशियो कंपेयर करने वाला भी कर लिया था एक्सरसाइज 3.2 तक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मैं आपको सम के थ्रू ही करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? x प्लस वाई इक्वल में 14 और x माइनस वाई इक्वल में 4। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड। जब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग substitution method, substitution method। ठीक है, कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है? किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, किसी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे, और जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरे वाली में उस वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान से देखो किस टाइप से स्टेप हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन है इसे ले रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल में 14, यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये प्लस का y इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, ये इसी इक्वेशन नाम दे देना है थर्ड। तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल दिया उससे दूसरे वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। अब वो x की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली है? फर्स्ट इक्वेशन से, इसे पुट करेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। रखो यहाँ सेकंड इक्वेशन में x की जगह 14 माइनस वाई इक्वल में 4। तो 14 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस का 2y और इक्वल में क्या है? 4। तो माइनस का 2y, ये प्लस का 14, वहाँ पे जाके माइनस का 14, तो माइनस 2y इक्वल में माइनस के 10। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल में 10/2। तो y क्या आ गया आपका यहाँ से? 5 आ गया। बट हमें वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके x और y की। y की तो आ गई, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखें। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल में 14 माइनस वाई, तो x इक्वल में 14 माइनस 5, तो x क्या हो गया आपका यहाँ पे? 9। तो देयरफॉर x इक्वल में 9 और y इक्वल में 5। तो हमें यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही सोल्व करना था। तो x आ गया आपका 9 और y आ गया 5। नेक्स्ट है आपका s माइनस टी इक्वल में 3 और s/3 प्लस t/2 और इक्वल में 6। आपको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और s और t की वैल्यू निकालनी है। अब देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट नाम दे दो। जब भी आपका ऐसे बाय में आ जाता है ना, तो पहले आप बोथ साइड एलसीएम ले लिया करो और उसे अपनी इक्वेशन सेकंड बनाया करो। तो अब एलसीएम क्या आएगा? 3, 2 और 1 का 6। एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s, प्लस में 2 को 6 से डिवाइड किया 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t, इक्वल में 6 को 1 से डिवाइड किया 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। जब भी हम बोथ साइड एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो क्या रहेगा यहाँ पे? 2s प्लस 3t इक्वल में 36। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई? सेकेंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है कौन से मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल देते हैं। अब इससे निकालनी देखो इजी होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, यहाँ से s या t की वैल्यू किसी की निकाल दो। मैंने s की निकाल दी और उसे इक्वेशन नाम दे दो थर्ड। किसी भी एक इक्वेशन से s या t, अगर x y दे रखा है तो x या y में से एक की वैल्यू निकालनी है, और जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली है उससे दूसरे वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ s
इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाली से वैल्यू निकाली थी, पुट करेंगे सेकंड में, तो 2 इंटू एस की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल में 36। करो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से किया 5 प्लस में 2 को t से किया 2t प्लस 3t इक्वल में 36। तो 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना बन गया 5t इक्वल में क्या है 36। अब ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, तो 5t इक्वल में 36 माइनस 5, यहाँ 3 2 से 6 आएगा, तो इधर आके किस चीज़ का बन गया माइनस का 6 आ गया, तो 5t इक्वल में 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई 30/5, तो t आ गया आपका 6। तो t की वैल्यू आ गई, हमें s की भी निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है s इक्वल में 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 तो कितना आ गया 9, तो देयरफॉर s इक्वल में 9 एंड t इक्वल में 6। तो हमें s और t निकालना था, और कौन सा मेथड लगाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे है, लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। 3x माइनस वाई इक्वल में 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल में 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ध्यान से देखो, किसी एक इक्वेशन से क्या लगाएंगे वैल्यू निकालेंगे। पहले लिखें यहाँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ले लें 3x माइनस वाई इक्वल में 3, तो 3x इक्वल में 3 प्लस वाई, एक्स 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई थर्ड बन गई। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड है, इसे हम कहाँ पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हम जिससे वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस वाई बाई में 3 माइनस 3y इक्वल में 9। कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 जा 3 3 जा 9, प्लस 3 को y से किया 3y और माइनस का 3y इक्वल में 9, 3y से 3y कैंसिल, तो 9 इक्वल में क्या आ गया 9। जब भी आपका इस टाइप से आ जाए x और y खत्म हो जाता है और इस टाइप से इक्वल में बच जाए, तो इसका मतलब अब देखो हम जितने भी हमने दो सम किए हैं अभी तक, उसमें हमारी x और y की अकेली अकेली वैल्यू आ रही थी, सिंगल सोल्यूशन आ रहा था यूनिक सोल्यूशन, बट यहाँ पे x और y खत्म हो गया और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गए, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की। इसका अकेला एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसके काफ़ी सोल्यूशन होंगे, तो दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, फिफ्थ रूट वाला है, ध्यान से देखना। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल में 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल में 0 सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और वैल्यू निकालनी है x और y की। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लें, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल में 0। अब ये प्लस में इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का अंडर रूट 3y, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये x की निकालो या y से, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में, ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरे वाली में उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखें इस इक्वेशन को। तो अंडर रूट 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 और साथ में y माइनस
√8y इक्वल में 0। यहाँ सेकंड इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट करी है। अब ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करें। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है, कैंसिल। तो माइनस साथ में पहले ही है, यहाँ 3 रह गया जब √3 को 3 से करें, √3 से करेंगे। और अपॉन में क्या है, √2y, और माइनस में √8y, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, और 0 भी 1। अब इसका एलसीएम ले लो बोथ साइड, √2 1 और 1, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, √2 ही एलसीएम आएगा। अब जब एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड। √2 को √2 से डिवाइड किया 1 को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे, -3y, बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का। 1 से डिवाइड करेंगे सेम रहेगा, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो √8 को √2 से मल्टीप्लाई किया। जब भी आपकी पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो 8 × 2 कितना बन जाएगा आपका, √16। तो यहाँ पे क्या आ गया, √16, और साथ में क्या दिया हुआ है, y, और वहाँ तो इक्वल में 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे डिवाइड, वही रहेगा, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब भी बोथ साइड एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैंसिल हो जाता है, क्या रह गया आपका, -3y। अब √16 क्या होता है, तो माइनस का साइन तो है, ये 4 होता है, और साथ में क्या दिया हुआ है, 5, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 क्या हो गए, 7, और साइन माइनस का, y इक्वल में 0। तो y इक्वल में 0 बाय -7, और 0 के बाय में कुछ भी हो वो क्या रहता है, 0। y की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करें, तो x इक्वल में -√3, बाय में √2, और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बनता है, 0। तो देयरफॉर x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है आपको, 2 इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y इक्वल में 11, एंड सेकंड इसे नेमिंग दे दो फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड दे रखी है 2x - 4y इक्वल में 24। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है पहले, और फिर बाद में हमें m की वैल्यू निकालनी है। एक और इक्वेशन दे रखी है y इक्वल में mx + 3, फिर हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, कौन सा मेथड सीखा हमने अभी, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें, वो इक्वेशन ले ली हमने फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये प्लस का 3y, तो इक्वल के इधर आके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पे आके डिवाइड में, तो x इक्वल में 11 - 3y बाय में 2। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, थर्ड। जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसे कहाँ पुट करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालते हैं उसे दूसरे वाले में पुट करना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखें इसे। तो 2 इंटू में x क्या निकाला है, 11 - 3y बाय में 2, -4y इक्वल में 24। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रह गया यहाँ पे, 11 माइनस का 3y -4y इक्वल में 24। अब 11 माइनस में -3 - 4 -7y, और इक्वल क्या दे रखा है, 24। तो माइनस का 7y इक्वल में 24, और माइनस में यहाँ पे क्या रह गया आपका, माइनस के 11। इसे यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का 11 होगा आपका, 2x इक्वल में, ये माइनस का 24 है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये माइनस का 24 और माइनस का 11, तो ये क्या बन गया, माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 35 बाय में 7, तो y आ गया हमारा 5। y की जो वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल में
11 माइनस 3y बाई में 2, तो x इक्वल में 11 माइनस 3, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 5 और बाई में 2, तो x इक्वल में 11 माइनस 15 बाई में 2, तो माइनस के 4 बाई 2, तो कैंसिल होके क्या आ गया हमारा -2, तो x आ गया -2 और y क्या आया हमारा यहाँ पे 5, x भी आ गया y भी आ गया, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। और एक और इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हम y की भी वैल्यू पुट कर देंगे और x की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या दी हुई है 5, m हमें फाइंड आउट करना है, एंड x की वैल्यू क्या दे रखी है -2 एंड प्लस में 5, ये प्लस में इक्वल के यहाँ पे आके माइनस में ये -2m, ये क्या बन गया 2 इक्वल में -2m, इसे सोल्व करोगे तो m इक्वल में 2/-2, तो आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, और हमें m भी फाइंड आउट करना था यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट भी खुद बनानी है इक्वेशन भी। फर्स्ट में तो हमें इक्वेशन बनी हुई मिली थी, हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। अब जो आपके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, लगाना तो हमें उसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे क्या बनानी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन two numbers, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number, one number is 3 times the other number, तो फाइंड दैट, तो उन नंबर्स को फाइंड आउट करो। हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका डिफरेंस हमें कितना गिवन है 26 गिवन है, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। अब लेट करेंगे, लेट दी वन नंबर इक्वल में x, लेट दी अदर नंबर इक्वल में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है हमें 26, तो x माइनस वाई इक्वल में 26, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और जो वन नंबर है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है, ये तो पहले से 3 टाइम्स है, इक्वेशन बनानी है दोनों को इक्वल करना होगा, तो अगर अदर नंबर की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई सेकंड बन गई। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के x या y की उसे दूसरे वाली में पुट करना। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे पहले से ही x की वैल्यू निकली हुई है, तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट ही यहाँ फर्स्ट में पुट कर दूँ, यहाँ थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। x की वैल्यू क्या है हमारी 3y, रखो यहाँ पे। अब 3y माइनस वाई इक्वल में 26, तो 3y में से y माइनस किया, क्या रह जाएगा आपका 2y इक्वल किसके है 26 के, तो यहाँ से y क्या आ गया हमारा 26/2, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 13y आ गया। बट हमें तो x भी निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल में 3y और y की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है 13, तो x क्या आ जाएगा हमारा 39। तो देयरफॉर वन नंबर हमने क्या लेट किया था x, क्या आ गया वो हमारा 39, एंड अदर नंबर हमने क्या लेट किया है y, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी 13, तो वन नंबर इज 39 एंड द अदर नंबर इज 13। नेक्स्ट है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड की सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 supplementary angles exceeds
स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें यहाँ पे 2 एंगल्स दे रखे हैं, एक दे रखा है लार्जर एंगल और एक दिया हुआ है स्मॉलर, बता रखा है स्टेटमेंट में, और वो दोनों एंगल्स कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है, और हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करना है उसी को लेट करके चलेंगे। लेट दी लार्जर एंगल इक्वल में x डिग्री एंड लेट दी स्मॉलर एंगल इक्वल में y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि ये दोनों एंगल हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही बन गई। और क्या बोल रखा है? द लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर एंगल 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री। अगर स्मॉलर एंगल में हम 18 प्लस कर देते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब ये प्लस में y तो इक्वल के इधर लेके आएंगे माइनस में। तो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल में 18। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है कौन से मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, उसे दूसरे वाली में पुट करते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालें। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस वाई इक्वल में 18। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 18 प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? थर्ड। और जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरे वाली में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल में 180। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 18 प्लस वाई इक्वल में 180। तो 18 प्लस वाई और y कितना हो गया? 2y इक्वल में क्या है आपका? 180। अब ये प्लस का 18 तो इक्वल के वहाँ पे लेके जाएंगे माइनस का 18। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? 2 6 1। तो y क्या आ गया? 160/2। तो कैंसिल होके कितना आ गया? 81। y की वैल्यू आपकी क्या है? 81। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में। तो वहाँ से x आ जाएगा। x क्या है? 18 प्लस वाई। तो 18 प्लस 81, इन्हें अब प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 99। तो हमारी x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था? लार्जर एंगल निकालना था। और लार्जर एंगल हमने क्या लेट किया था? x। तो लार्जर एंगल x की वैल्यू हमारी क्या आई है? 99। तो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड देन स्मॉलर एंगल हमने क्या लेट किया था? y, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी? 81। तो लार्जर 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री।